नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो टॉपिक है उसका जो रिलेशन है वो पंचकर्म से है। जो रक्तमोक्षण पंचकर्म में एक आता है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, ये जो 5 चीज़ें जो है पंचकर्म में आती है, उसमें से अभी हम देखने वाले हैं। उसका जो रक्तमोक्षण का एक टॉपिक है वो देखेंगे, जिसमें अलग अलग तरह के दोषों के हिसाब से शुंग, जलोका, अलाबु इस तरह से यूज़ करते हैं। शुंग है, जलोका है, अलाबु है। शुंग मीन्स गाय का शुंग है, जलोका है, अलाबु एक प्लांट का जो फल रहता है अलाबु, उसको यूज़ करते हैं। तो ये रक्तमोक्षण में यूज़ करते हैं। या फिर सिरावेद। मैं आपको एकदम क्लियर बताना चाहता हूँ कि रक्तमोक्षण मीन्स दूषित जो खून है, शरीर का जो खून है वेन के द्वारा उसको निकालना, बाहर निकालना। तो ये पंचकर्म में या फिर आयुर्वेद में इसका वर्णन है। इसका बहुत डिटेल में वर्णन है, लेकिन हम जितना शॉर्ट हो सके उतना मैं आपको जानकारी दूंगा कि रक्तमोक्षण जो है उसमें भी मेनली मैं आज आपको जलोका के बारे में बताऊंगा, जिसको अंग्रेज़ी में लीच कहते हैं, LEECH, लीच, या फिर जलोका या फिर जड़ू, ऐसे इसके नाम है अलग अलग जो लैंग्वेज है उसमें। तो आज मैं आपको थोड़ा इसका किसी ने अगर देखा नहीं होगा तो ये इसके अंदर में एक है जलोका है। इसको मैं थोड़ा हाथ में लेके बताऊंगा आपको कि किस तरह जलोका रहती है। थोड़ा इसको कोई लोग डरते हैं इससे, या फिर इसको घबराते हैं, इसको देख के घबराते हैं या इसको लेने से डरते हैं। तो ये जो है ये मेरे हाथ में अभी है। अगर आप देख पाते हैं इसको तो ये आप देख पाते हैं, शायद अभी आपको अभी दिख रहा है ये। तो ये जलोका है, ये जलोका लीच है। तो इसका अलग अलग वर्णन आयुर्वेद में है, संहिता में है इसका वर्णन। मेनली इसको रक्तमोक्षण के इसमें लेते हैं जलोका को। अभी मैं इसको थोड़ा रख देता हूँ और हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कि ये जलोका जो है किस में यूज़ आती है या किस किस जो बीमारी है उसमें यूज़ आती है। ये जलोका आपने अभी सबने देखी होगी। ये तालाब में मिलती है मेनली, और इसको जो तालाब में जो काम करते हैं लोग वो अपने इसमें पकड़ के आपको फिर वो जो वैद्य है उनको देते हैं ये। तो ये अलग अलग तालाबों में मिलती है, तो आपको वहीं से अवेलेबल हो जाती है ये। तो ये जलोका है। अभी मैं इसको थोड़ा रख देता हूँ और हम थोड़ा टॉपिक की तरफ जाएंगे अभी। तो ये जो जलोका है इसका मेनली यूज़ किस में आता है, क्या है ये चीज़, अभी तो किसी ने तो ये फर्स्ट टाइम देखी होगी, लेकिन जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है उनके पास में जलोका रहती है। और इसके जो उपयोग है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये जलोका का रक्तमोक्षण जो है, खून चूसने के लिए, तो इसमें पहले कुछ संहिता में इसका वर्णन आता है। सवीज जलोका है, निर्वीज जलोका है, 6 प्रकार के ऐसे 12 जलोका है। कुछ नाम मैं लेता हूँ। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुदा, सामुद्रिका, गोचंदना, इस तरह से इसके नाम है। तो ये सुश्रुत संहिता में इसका डिटेल में वर्णन है। तो इसको लगाना कहाँ पे है, किस डिसीज़ में इसको लगाते हैं या उपयोग करते हैं, ये डायरेक्टली लगाते हैं इसको शरीर के ऊपर में पहले। लेकिन इससे पहले क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम और HBsAg जो हेपेटाइटिस बी की टेस्ट है, लैब टेस्ट है, इसको करवाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया जैसे, तो इसमें ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं हो पाता है और ये ब्लड आपका फिर निरंतर चलते रहेगा। इसी कारण से शुरुआत में क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम और HBsAg ये करना ज़रूरी हो जाता है। अगर जलोका का अगर उपयोग कहेंगे तो अलग अलग तरह के अगर जॉइंट्स है, अगर कोई भी जॉइंट्स रहा, रिस्ट रहा, आपका एल्बो रहा, शोल्डर रहा, या फिर पैरों में नी जॉइंट रहा, या फिर एंकल जॉइंट रहा, हिप जॉइंट रहा, तो इस तरह के कोई भी जॉइंट्स, ये तो जॉइंट्स के मैंने आपको नाम बता दिए कुछ हाथ के और पैरों के, ऐसा कोई भी जॉइंट्स आपके शरीर में जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे स्वेलिंग है, जहाँ पे स्टीफनेस है,
या फिर हम कहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर एक बड़ा सा एक अच्छा सा नाम ले जो इजीली समझ में आए तो उसको कहेंगे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। उस तरह की अगर कंडीशन बनी है आपके शरीर में तो उसमें जलोका लगाते हैं, लीच थेरेपी इसको कहते हैं। ये 7-7 दिन के बाद में करते हैं। अगर एक आपको जलोका लगा दिए, आज अगर जलोका लगा दिए तो तुरंत इसको नहीं लगाते, इसको 7 डेज़ के बाद ही लगाते हैं। लगाना अच्छा रहता है। और 1 या 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के इसको लगाते हैं। जैसा अगर 2 सेंटीमीटर अगर इसको अगर हम पकड़े तो 2 सेंटीमीटर के घेरे के उसके बाद में उसको लगाते हैं। तो नज़दीक में नहीं लगाते। अगर पार्ट है स्किन का और यहाँ पे लगा दिए तो फिर तुरंत यहाँ पे लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये इसके साइड में फिर अगर 2-3 सेंटीमीटर आपने जगह रख दिए उसके बाद में आपको जलोका लगानी है। अगर 5-6 जलोका अगर एक ही साथ में लगानी है तो 2-2 सेंटीमीटर का अंतर रख के इसको लगवाना है। जो ये आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है वो बराबर करते हैं उसको। कुछ उनको खून चाहिए होता है या फिर उसको कहेंगे कि थोड़ा बूंद चाहिए खून की, तो जो ग्लूकोमीटर में जो लेता है खून लेते हैं, 1 बूंद खून लेते हैं ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप के ऊपर में, तो उसमें इसका यूज़ होता है। जो आपको किसी भी उंगली का अगर आप ब्लड ले रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं, सिर्फ 1 बूंद ही ले रहे हैं। वो जो वेन से लेते हैं वो अलग बात है, सिर्फ आपको 1 बूंद ही चाहिए सैंपल में, तो उसमें लैंसेट यूज़ होती है। इसमें छोटी सी बारीक सी निडल रहती है आगे में, तो इसको यूज़ करते हैं जलोका को। जो 1 बूंद चाहिए खून का तो उसके लिए अगर कहीं पे अगर मुझे अगर इस जगह का अगर खून निकालना है या इस जगह पे मुझे अगर जलोका लगानी है तो कई बार ये नहीं लग पाती है, जल्दी नहीं लगती है। कभी कभी तो ये बहुत देर लगा देती है, 10 मिनट 15 मिनट लगा देती है। इसको ऑयली त्वचा नहीं चाहिए, इसको एकदम ड्राई चाहिए। तो जो कॉटन रहता है उसको आप रब करके भी इसको लगा सकते हैं। अगर नहीं लगती है 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद तो फिर आप इसको यहाँ पे प्रिक करके लैंसेट से प्रिक करके फिर ये जलोका लग जाएगी। वैसे भी ये स्काल्प अगर रहा तो स्काल्प में भी ये जल्दी नहीं लगती है। अगर एलोपेशिया एरिएटा ये डिसीज़ है, जैसे कि टोटली गंजापन है तो एलोपेशिया टोटलिस, और कई जगह पर अगर पैचेस है आपके सर पे जहाँ पे बाल नहीं आ रहे उसको कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा, जिसको हम इंद्रलुप्त भी कहते हैं। अगर आयुर्वेद का अगर टर्म अगर देखेंगे तो इंद्रलुप्त इसमें आता है। जो इसका जो डैंड्रफ उसको अरुणशिका कहते हैं, या फिर जो पैच बने रहते हैं जिसमें बाल बिल्कुल नहीं आते उसको इंद्रलुप्त कहते हैं। खालित्य जो है जिसको बार्डनेस कहते हैं। पालित्य जो है वो जिसका जो हेयर जो है वाइटिश आ रहे हैं या अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, उसको हम पालित्य कहते हैं। तो ये सभी वर्ड है, ये आयुर्वेद वर्ड है या फिर अंग्रेज़ी वर्ड है, ये तो हम उस पर नहीं जाएंगे। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि इसका जो जलोका का यूज़ है वो मेनली हम एलोपेशिया एरिएटा में करते हैं, जिसको हम कुछ जगह के लिए या कुछ रीजन में आपके सिर के ऊपर में बाल नहीं रहते या फिर वहाँ से बाल निकल जाते हैं, वो एक डिसीज़ है, ऑटोइम्यून डिसीज़ है वो। इसमें भी हम जलोका लगाते हैं। बाद में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो संधिवात का जो ट्रीटमेंट है उसमें भी जलोका यूज़ करते हैं। संधिवात की अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट है, ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट है जिसमें हम जलोका यूज़ करते हैं। बाद में हम अगर जाएंगे स्किन डिसीज़ की तरफ, अगर स्किन डिसीज़ है जिसमें लिकोडर्मा या फिर श्वित्र कहते हैं उसको, तो श्वित्रों में भी इसका यूज़ करते हैं। और फिर आपका कोई अगर इचिंग है कहीं पे फंगल इन्फेक्शन है, जिसको क्यूटीस जिसे कहते हैं, तो उस तरह के अगर आपके फंगल इन्फेक्शन कुछ अलग अलग तरह के बने हुए हैं तो उसमें भी इसको हम जलोका को यूज़ करते हैं। तो ये सभी जो स्किन डिसीज़ में भी इसका यूज़ होता है। और फिर आपका आर्थोपैथी जो है उसमें भी इसका यूज़ होता है। और फिर कुछ अगर बार्डनेस की तरफ में है आपका इंद्रलुप्त जैसा, उसमें भी यूज़ होता है। तो अलग अलग तरह के इसकी यूजेस है। इसको 7 दिन के बाद में यूज़ करते हैं, एक बार लगाने के बाद में। इसको एक ही जलोका को तुरंत नहीं लगाते हैं, 7 दिन जाने के बाद में इसको लगाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लाया है, एक लाया मैंने स्फटिक भस्म है, ये है स्फटिक भस्म, अगर आप देख रहे हैं तो स्फटिक भस्म ये। और दूसरा एक है हल्दी है, आपकी सादी हल्दी जिसको कहेंगे। तो हल्दी और स्फटिक भस्म को जैसे ये जलोका पूरी फूल जाती है, पूरा वो खून जो चूस लेती है, जिसका उसका जो रहता है ml 5 ml या 4 ml या ऐसा 10 ml आसपास के इसमें,
तो उस तरह से उसका एक बार शक कर लिया आपके इसमें, गंदा जो खून है वो निकाल लिया, तो उसके बाद में फिर ये जोलोका खुद ही छोड़ देती है आपके शरीर को, वो नहीं पकड़ के रखती है, वो पूरा खून जो है अपने शरीर के अंदर ले लेती है, वो फूल जाती है एकदम से। तो एक अगर वो खुद से अगर नहीं छूट रही है, आपका आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, नहीं छूट रही है, तब आपको ये स्फटिक भस्म और ये हल्दी उस जगह पे आपको लगवा के वो तुरंत वो मुँह जो है उसका वो छोड़ सकती है। इसका मुँह जो जब ये लग जाती है शरीर को, तो सुश्रुत संहिता में वर्णन है अश्व खूर वद आनन। इसका मीनिंग है कि जैसा अश्व का खूर है उस तरह से उसका मुख बन जाता है। उसके बाद में आपको समझना है कि ये चिपक गई है। इसका वर्णन अलग से भी आता है, जिस तरह से हंस पक्षी जो है पानी और दूध को अलग अलग तरह करके पी लेता है, ऐसा ये वर्णन शास्त्रों में भी है कि हंस पक्षी का जो पानी और दूध का पीने का रहता है तो वो दूध पी लेता है, पानी को वैसे ही रह देता है। उसी तरह से ये जो जलोका है आपके शरीर के अशुद्ध ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है शिरा के माध्यम से इसको चूस लेती है ये, और उस जगह को फिर शुद्ध कर देती है। किसी में अगर वुंड है, डायबिटिक फूड अल्सर है, या कोई वुंड है जो जल्दी से उसको ठीक नहीं हो रही है, उसमें पस भर रहा है या वो फिर ज़्यादा फैल रही है, तो उसमें भी जलोका को यूज़ करते हैं। वुंड हीलिंग में भी इसका अच्छा रोल है। कुछ वैद्य जो है ये मरने के बाद में इसका भस्म भी कई डिसीज़ में इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो जलोका है काफ़ी उपयोगी है। रक्तमोक्षण में इसको मेनली वर्णित है। जैसा मैंने आपको कहा कि श्रृंग, जलोका, अलाबू, सिरावेद, ये अलग अलग तरह के रक्त मोक्षण के प्रकार है, या फिर इसको डिवाइस कहेंगे हम। तो जलोका जो है ये मेनली पित्तज विकार के लिए आयुर्वेद में वर्णित है। श्रृंग जैसे वात के लिए, जलोका पित्त के लिए, अलाबू कफ के लिए, अगर वात पित्त कफ अगर कहेंगे तो। और आपको अगर सर्वांग जो आपका शरीर में अगर विकार है, ये मेनली स्थानिक खून को चूस कर लेने में अच्छे कार्य करती है, चूसने में। अगर आपका सार्वदेहिक अगर विकार है, पूरे शरीर में आपका विकार अगर फैला हुआ है, तो उसके लिए फिर सिरा वेद करते हैं। आपकी जो नज़दीक की जो सिरा है उसका वेद करके उसमें फिर रोगी के बल के अनुसार उसमें 150 ml तक भी या फिर उसके आगे भी ब्लड निकाल सकते हैं। वो आपके वैद्य डिसाइड करते हैं कि किस मात्रा में ब्लड निकालना है। ब्लड निकालने के पहले आपको कुछ मीठा खाना अच्छा रहता है, जैसे कि आपने चाय बिस्किट ले लिए या फिर कुछ कुछ मिठाई खा लिए, तो इस तरह करना अच्छा रहता है, जिसमें फिर पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। उस कारण से हम सभी जो मरीज़ है उनको कहते हैं कि आपको मीठा खा के आना है जब भी आपको रक्तमोक्षण करवाना है। तो आपको ये शायद वीडियो डिटेल में समझा होगा। अगर कुछ आपको क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए रक्तमोक्षण के बारे में या फिर जलोका के बारे में। और आप इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये सब्सक्राइब से आपका कोई नुकसान नहीं होता है या कोई आपके जो अमाउंट है वो रिड्यूस नहीं होती है, सिर्फ आपको जो आगे वाले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहता है। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करिए इसको। और कुछ अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, और जितना हो सके मैं उतना आपको उसमें मेरी तरफ से जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।